भोपाल में आज शिवराज सरकार की गौ कैबिनेट की पहली बैठक हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। फैसला लिया गया कि आगर मालवा के सालरिया अभ्यारण्य में गौ पशुपालन और अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। इसके साथ ही स्व सहायता समूह को गौशाला का संचालन किए जाने पर भी सहमति बनी। साथ ही समाज के सहयोग से बड़ी संख्या में गौशाला बनाई जाएगी। नगरीय क्षेत्रों में निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए नगरीय निकायों को जोड़ा जाएगा। बैठक में तय किया गया कि सिर्फ पशुपालन विभाग ही नहीं बल्कि सभी विभाग मिलकर भूमिका निभाएंगे और गौशालाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। गाय के गोबर और गौमूत्र का कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं, इस पर भी सुझाव लेकर काम शुरू कर दिया जाएगा। पर्यावरण बचाने गो काष्ठ का उपयोग भी बढ़ाया जाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के प्रयासों में गौधन का उपयोग करके स्वावलंबन के लिए गौ माता की अवधारणा को लागू किया जाएगा और गंभीरता के साथ गौवंश के संवर्धन संरक्षण का काम किया जाएगा। आज कई महत्वपूर्ण फैसले उस समिति ने लिए हैं। उन पर और विचार विमर्श के लिए अभी मैं सालरिया जा रहा हूं। वहां गो अभयारण्य में कई विशेषज्ञ पधारे हुए हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके फिर अंतिम रूप देंगे और सालरिया में मैं उनको घोषित करूंगा। तो गो कैबिनेट की ये पहली बैठक आज वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई। 6 सदस्य इस कैबिनेट में हैं जो कि गौ संवर्धन और संरक्षण गौवंश के इसको लेकर काम करेगी। गौवंश को संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना, गौमूत्र, गाय के गोबर, गौकाष्ठ, ये वो चीजें जिससे कि पर्यावरण भी स्वच्छ रहे और गौवंश को भी आगे बढ़ाने में उनके लिए कोई कठिनाइयां ना हो। और भोपाल में ये बैठक हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सालरिया जाएंगे, जहां पर वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहां कई विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत की जाएगी। इसके अलावा आज की बैठक में महत्वपूर्ण ये है कि पशुपालन विभाग तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ही। गौशाला को लेकर, गौ संवर्धन और संरक्षण को लेकर बाकी सभी विभागों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी इस काम में अपना सहयोग दें और स्वावलंबन की दिशा में इसको आगे बढ़ाएं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए काम किया जाए। गोबर और गाय के मूत्र के लिए सुझाव मांगे गए हैं कि इसका किस तरह से बेहतर उपयोग हो सकता है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री कमल पटेल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये इस कैबिनेट में सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। तो ये अपने आप में देश की पहली गौ कैबिनेट है जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है और इसका मकसद यही है गौवंश का संरक्षण और संवर्धन। विवेक पटैया जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी भोपाल से। विवेक, मकसद साफ है, गौवंश का संरक्षण और संवर्धन, और इसी दिशा में अब सरकार के कदम बढ़ चले हैं। उम्मीद यही है कि इस मकसद को पूरा किया जाएगा और दूसरे राज्यों में भी नजीर बनेगी। देखिए, गौवंश को लेकर सरकार ने जिस तरह आज गौ कैबिनेट की बैठक की और संवर्धन और संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही है, इससे हो सकता है कि आने वाले समय में जो निराश्रित गौवंश है, जो खासकर आप देख सकते हैं कि भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई ऐसे स्थान हैं जो राजमार्ग है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर निराश्रित गौवंश जो रहता है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है कह सकते हैं कि परेशानी का सबब भी बनता है और वो लोगों की आस्था का केंद्र जो होता है उसमें वहाँ पर लोगों को जरूर कई बार जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि निराश्रित गौवंश को लेकर नगरीय निकायों को उससे जोड़ा जाएगा। मतलब यदि कहीं निराश्रित गौवंश है, खासकर शहरों में देखा गया है कि निराश्रित गौवंश घूमते रहते हैं और उनको लेकर सरकार जो है अब नगरीय निकाय को जिम्मेदारी देगी। इसके अलावा गौशालाओं की जिम्मेदारी के लिए अब जो है स्व सहायता समूह को भी जो है जोड़ा जाएगा। सरकार ने आज निर्णय लिया है कि स्व सहायता समूह जो है वो जो है गौशालाओं की जिम्मेदारी संभालने के लिए आगे आएंगे। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय आज की गौ कैबिनेट में लिए गए हैं। पहली गौ कैबिनेट थी जो आज वर्चुअल तरीके से हुई है और आज गोपाष्टमी भी है और सरकार ने इस दिन को शुभ मानते हुए आज पहली गौ कैबिनेट की है। यहाँ तक कि ये भी दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है देश में जो गौ कैबिनेट बनाकर जो है गाय को संरक्षण और संवर्धन की दिशा में काम कर रहा है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सालरिया
जो गौ अभ्यारण्य है वहाँ पर विशेषज्ञ जो है इस दिशा में जो काम करते हैं लंबे वक्त से गौ संरक्षण के लिए, उनसे सुझाव भी लेंगे और उन सुझावों के आधार पर आगामी रोड मैप बनाया जाएगा कि कैसे निराश्रित गौवंश पशुपालक जो है जो गौवंश का पशुपालन के रूप में पालन करते हैं, ऐसे वो लोग जो गाय की सेवा करते हैं, बड़ी संख्या में जो गौशालाएं प्रदेश में संचालित होती है, उनको लेकर क्या कुछ सुझाव इन विशेषज्ञों के द्वारा दिए जाएंगे, उसको लेकर सरकार जो है सुझाव लेने के बाद रोड मैप बनाएगी और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उनको लागू किया जाएगा। बिल्कुल। और विवेक, इस रोड मैप में सबसे बड़ी बात यह भी रखना चाहिए कि मॉनिटरिंग, क्योंकि गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए योजनाएं तो पहले भी आई हैं, अब कैबिनेट का गठन हुआ है तो उम्मीद यही है कि और ज्यादा इस पर काम होगा, लेकिन मॉनिटरिंग, क्योंकि काम शुरू तो हो जाता है लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में फिर स्थिति जस की तस बन जाती है। देखिए, नीतियां बहुत बनती है, निर्देश भी बहुत होते हैं और उनके ऊपर निर्णय भी बहुत होते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर हम देखते हैं तो फिर नीति और निर्देश का जो सही आकलन है वो जमीन पर दिखाई देता है। पिछले दिन एक तस्वीर सामने आई थी, इसी सालरिया में जो गौ अभ्यारण्य है, इसमें हजारों गाय जो हैं वो भूख और कह सकते हैं कि उनको भोजन नहीं मिला, कहीं भूसा सही नहीं मिला और उसमें कई जो गाय हैं वो मृत भी पाई गई, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी। हम वहाँ की बात छोड़ दें तो हम यदि किसी भी स्टेट हाईवे से और नेशनल हाईवे पे आप देखें तो वाहन चालक को वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है। गाय जो है हाईवे पे आकर बैठती है। यदि उनको संरक्षण और संवर्धन की उचित व्यवस्था होगी, उनके लिए यदि गौशाला होगी तो वो सड़क पर आकर नहीं बैठेगी। तो ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जो ये सब दावों की पोल खोलती है, लेकिन इस बार यदि कदम ठोस उठाया है और जमीनी उसका जो कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग यदि सही हुई और यदि उसका जमीनी स्तर पर प्रभाव देखा गया तो गौवंश को इस तरह भटकते हुए देखने की तस्वीरें जो है सामने नहीं आएगी और उचित संवर्धन होगा। लेकिन इसके पीछे ईमानदारी से प्रयास होने चाहिए। मुख्यमंत्री नीति बना सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग करना जो है वो सरकार के उन नुमाइंदों का काम है जिनकी ये जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी वो ढंग से निभाएं, यही उम्मीद है विवेक। इसकी मॉनिटरिंग सरकार यदि ये योजना लेकर आ रही है, कैबिनेट का गठन किया जा रहा है, इतने प्रयास किए जा रहे हैं, तो उन अधिकारियों पर भी जिम्मेदारी बन जाती है और सरकार पर भी दोहरी जिम्मेदारी।